जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा की लव लाइफ कैसे रहेगी 21 से लेकर 31 नवंबर तक। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी 21 से लेकर 31 नवंबर तक। ओके, लिब्रा की फीलिंग्स क्या रहेंगी 21 से लेके 31 नवंबर तक अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ बैंड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को आपके साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, सारे साइन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। देखिए, एक चीज़ तो ये हो सकती है, या तो इनका पास्ट में भी किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने इनके साथ डिसेप्शन किया है, किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया है। इनकी शायद कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जिसमें इनका हर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इनके हर्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट टाइम में भी इनके साथ वही सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, इस बात का डर है कि कहीं वही सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, क्योंकि एक बार इनके साथ हो चुका है तो दोबारा भी इनको डर लग रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए। इसके अलावा ये आपका वेट कर रहे हैं, ये किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अभी तक होप नहीं छोड़ी है इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं आपके पास आना, आपसे बात करना, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जस्ट मिनट 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो इसका मतलब ये है कि या तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, या तो इन्होंने पास्ट में कोई छोटा मोटा झूठ बोला है या कुछ करा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन ख़राब हो गई। मतलब आप लोगों के बीच में नो डाउट बहुत ज़्यादा प्योर लव है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब है कि आपको ये किसी एंजल की तरह देखते हैं। आपसे इनको एंजेलिक वाइब्स आती हैं जब से आप इनकी लाइफ में आए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनका कभी हार्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद आपने इनकी लाइफ में एंट्री करी है, जिससे उनको लगा कि जैसे आप कोई एंजल की तरह इनकी लाइफ में आए हो। इनके जितने भी पेन थे, जितने भी दर्द थे, उनको आपने ख़त्म कर दिया। मतलब जो प्रीवियस रिलेशनशिप का दुख था वो चला गया इनकी लाइफ से, क्योंकि ये आपसे मिल गए। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। इसके अलावा आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी की लाइफ में चला जाए तो उसकी लाइफ में खुशियों की कमी नहीं रहने वाली है। इस वजह से ये जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से शायद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा शाई हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोला है या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब ये खुद के मतलब ये आपके सामने आने से थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इनको इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके साथ कोई डिसेप्शन कर रहे हो। मतलब मन में बहुत सारे इल्यूजन चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी सिचुएशन देख के कि आप लोगों के बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से है, या ये आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाती है। तो मुझे यहाँ पर मेन प्रॉब्लम लग रही है कम्युनिकेशन की। आप लोगों में जो बातचीत नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हैं, जिसकी वजह से ये जो हैं सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी इनको चीट कर दिया हो, आपने भी इनके साथ बिट्रेल किया हो। हालांकि इनका दिल जानता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजल की तरह हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इनके मन में अक्सर डाउट्स आ जाते हैं कि कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके मन में जो एक उम्मीद की किरण होती है वो अभी भी बाकी है। ये जानते हैं, मतलब इनका मन कहीं ना कहीं बोलता है कि आपसे इनका यूनियन होगा, फिर से इनकी लाइफ में वही सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी जो पहले कभी हो चुकी हैं। मतलब इनको डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इनको एक होप है कि शायद अब की से इनके साथ ऐसा ना हो। ये उसी होप की वजह से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं सही टाइम का, सही अपॉर्चुनिटी का। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की फीलिंग्स, मतलब लिब्रा की फीलिंग्स क्या रहेंगी 21 से लेकर 31 नवंबर तक अपने पार्टनर के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपने अपनी किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप होगा, चाहे आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि ये आप लोगों की सेकंड मैरिज का हो या ये आपके कोई एक्स लवर हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, या तो आपकी मैरिज से आपने डिवोर्स लिया है, या ये हो सकता है कि आप लोगों ने इसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया हो। आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कंप्लीटली एंड हो चुका हो सब कुछ, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो, या बहुत कम कांटेक्ट हो। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन या तो इनको हो रहा है, या आपको इस रिलेशनशिप की वैल्यू का रियलाइजेशन होने वाला है इन 10 दिनों में। क्योंकि आप, या तो ऐसा हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी चीज़ें जाने दीजिएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ से जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी न किसी से जो है कंसल्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या तो ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिससे आप अक्सर अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो ये आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के दिखा रहे हैं। मतलब आप जानना चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, इसके अलावा आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या तो आपको लग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हैंडसम हो सकते हैं, या वो किसी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे हो सकते हैं, या जो भी रीज़न हो। मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर कभी कभी इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो इन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज़ कर लें एंड आप उनका वेट करते रह जाएं, जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। मतलब देखिए, सिचुएशन मुझे जैसी दिखाई पड़ रही है, मुझे जैसा अंदाज़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों लोग ही सेम सिचुएशन में हैं। आप लोग मिरर सोलमेट हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा वो सोचते हैं वैसा आप सोचते हैं, जैसी उनकी जो है फीलिंग्स आती हैं वैसी ही सेम आपकी आती हैं। इसका मतलब या तो आप लोग TF जर्नी में हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सेम कार्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी मूव ऑन वाला कार्ड है एंड यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड्स का है, मतलब दोनों का ही ब्रेकअप हो चुका है पास्ट में। इसके अलावा दोनों ही लोग वेट कर रहे हैं, सेम सिचुएशन है, दोनों को ही लग रहा है, इनको भी लग रहा है कि आप कहीं आप इनसे डिसेप्शन तो नहीं कर रहे हैं, एंड आपको भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से देखिए, इसका मतलब ये भी एक होता है फीलिंग्स को हाइड करना। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने इनसे फीलिंग्स अपनी हाइड कर रखी हैं, आप शो नहीं करना चाहते हैं, शायद क्योंकि आपको लगता है कि इनकी लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि अगर आप इनके पास जाएं तो कहीं ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दें, कहीं ये आपको मना ना कर दें, जिससे आप फिर से हर्ट हो जाएं। लेकिन आप लोग, मुझे लगता है, बहुत साइलेंटली वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक गाइडेंस है आप लोगों को कि आप लोग पॉजिटिव सोचिए। अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो जैसा कि यहाँ पे कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पार्टनर भी आपके लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे। नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आया है जजमेंट का। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही लोग इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रीवियस रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही हैं, एंड आप लोगों की इस रिलेशनशिप में आप लोगों को बहुत ज़्यादा होप्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लोग जजमेंट चाहते हैं। डिवाइन को आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है, अब आप लोग डिवाइन के भरोसे बैठे हैं। जैसा कि ये पर्सन अपने हाथ में ग्लोब लिए वेट कर रहे हैं, वैसे ही आप भी वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है, एंड आप लोगों का रिलेशनशिप डिवाइन टाइमिंग पर ही ग्रो करने वाला है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं स्पिरिट्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। स्पिरिट्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे जो लिब्रा व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग। आई डोंट नो वाई कि समटाइम्स मैं इतनी जो हूँ फंबल क्यों करने लगती हूँ, थोड़ा सा स्पीड मेरी फास्ट होती है शायद इसी वजह से।
ए ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए सबके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें एज पे भी डिपेंड करती हैं। तो मुझे लग रहा है ए ईयर फ्रॉम नाउ में ये भी है कि दिसंबर के बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आप लोगों के नियर फ्यूचर में ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने के चांसेस हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसा आपका दिल बोले वैसा ही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने के चांसेस हैं। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। मतलब अगर इस पार्टनर ने आपके साथ वाकई में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हैं, तो आपको जो है एक नया डायरेक्शन आपकी लाइफ में मिलेगा, जिसको आपको चूज़ करना है एंड जिस पर आपको आगे बढ़ना है। ओके, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।